भोपाल के गांधी भवन में ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लेकर समान भागीदारी की मांग उठाई। बैठक में जातिगत जनगणना, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व सहित पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अब समाज केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। ये मध्य प्रदेश की राजधानी में हमारा ओबीसी महासभा का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। उससे पहले भी हम लोग यहाँ पे 3 कार्यक्रम इसी हॉल में कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। भारत के लगभग हम 18 राज्यों में काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह यादव है। मैं इसका ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए। देश की धन दौलत की राजपाट में हमको हिस्सेदारी मिले और जो संविधान में हमको 340 आर्टिकल के तहत अधिकार दिए गए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लगातार आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए काम। देखिए, जो चुनाव होते हैं वो आप सब जानते हैं कि जिसकी ज़्यादा संख्या होती है वो जीतता है। तो आज जो अधिवेशन चल रहा है, आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 7वां अधिवेशन है ओबीसी महासभा का। तो हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जाति जनगणना हो, जो कि कैबिनेट में पास हुआ था, लेकिन अभी जो एक उनका निकला हुआ है गजट, उसमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये अधिवेशन उसी के लिए चल रहा है कि जनगणना हमारी अगर हो जाएगी और हम करवाने के लिए ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित ही जो अगला पंचायत चुनाव होंगे उसमें संख्या के अनुपात में हम ओबीसी वर्ग के जो है हम प्रतिनिधि खड़े करेंगे और वो संख्या के अनुपात में जीत के आएंगे। फिर विधानसभा चुनाव में किस तरह की भूमिका रहेगी? आप युवा है, युवाओं के सोच के हिसाब से जी बताएं। जी, देखिए, विधानसभा चुनाव का वही है कि हम अभी आप जानते होंगे कि एससी और एसटी की गिनती होती है तो उनकी संख्या के अनुपात में विधायक सांसद बनते हैं।